और जो लोअर एंड पे रहेगा अग्रीएबलनेस का, वो क्या रहेगा, सस्पिशियस रहेगा। अगर कोई इंसान काफी ज्यादा काइंड है ना, जैसे मान लो कोई इंसान है जो बेचारे जो भी लोग होते हैं, उन्होंने डिक्शनरी का एक छान मारा एंड ही लिटरली रिड्यूस डाउन टू हाउ मच, 4500 वर्ड्स ही फाउंड। Hello everyone, welcome back once again to Power Within Psychology's YouTube channel. I'm Shravani, your faculty at Power Within Psychology, and I hope everyone is doing well. Every Saturday we meet and discuss topics which are very, very essential for your entrance exam. So this Saturday I have come up with the topic of trait theories of personality. Very important topic. Do watch this class till end क्योंकि questions यहाँ से ही बनेंगे. Okay, so without further ado, let's get into today's class. A little bit about Power Within Psychology, which I would like to tell you कि हमारा CUET PG का क्रैश कोर्स 2026 के लिए चालू हो चुका है, एनरोलमेंट चालू हो चुकी है, सो एनरोल राइट नाउ। ओके, हम ट्रेट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी देखने वाले हैं। पर्सनालिटी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी अलग होती है, आपकी पर्सनालिटी अलग है, मेरी पर्सनालिटी अलग है ना। एंड पर्सनालिटी ऐसी चीज है जो बहुत सारे फैक्टर्स से बनती है, बहुत सारे इंटरवाइन फैक्टर्स से बनती है। मान लो हमारा जो टेम्परामेंट होता है, टेम्परामेंट मतलब क्या, जो हमारा जेनेटिकली या फिर इनहेरेंटली जो बिहेवियर बन के आता है, उसको हम टेम्परामेंट कहते हैं, बराबर चीज है। So how are we biologically influenced? How are we environmentally influenced? इससे ही हमारी personality बनती है। Personality is also made up of our thoughts, of our behaviors, of our emotions. बराबर चीज है। And something that is very very essential, something that is known as traits. Okay? Traits से हमारी personality बनती है। अभी आप कहोगे कि मैम what exactly is traits? Traits मतलब क्या? कुछ ऐसे enduring characteristics होते हैं जो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं एंड कंसिस्टेंट होते हैं। आपके बारे में भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कंसिस्टेंट रही होगी, कुछ ऐसे बिहेवियर आपके रहे होंगे जो स्टेबल रहे होंगे, कंसिस्टेंट रहे होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ऑल दीज इयर्स। यस, उसको हम कहते हैं ट्रेट्स, जो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो रिलेटिवली परमानेंट सी होती है, रिलेटिवली स्टेबल सी होती है। ठीक है, गेटिंग इट? हाँ, तो उसको हम ट्रेट्स कहते हैं। एंड ये जो ट्रेट्स का अप्रोच लाया है पर्सनालिटी का, ये अलग अलग थेरीज ने लाया है एंड इन थेरीज के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो ट्रेट्स आर द स्टेबल क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो हमेशा पंक्चुअल रहते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर मीटिंग्स में हो। सो क्या हम कह सकते हैं कि पंक्चुअलिटी इज अ ट्रेट which has been consistent for them over a period of time? Yes, exactly. या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी काफी ज्यादा काम एंड मेंटेन रहते हैं, तो कामनेस उनके लिए कम्स वेरी इजी टू देम। सो कामनेस इज अ ट्रेट फॉर देम। एग्जैक्टली। जैसे कोई इंडिविजुअल है जिसको बाहर जाना बहुत पसंद है, बाहर जाके लोगों से बातचीत करना, इंटरैक्ट करना बहुत पसंद है, तो क्या हम कह सकते हैं कि सोशिएबिलिटी इज अ ट्रेट फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल? यस, एग्जैक्टली। तो ये क्या होते हैं? दिस इज व्हाट एग्जांपल ऑफ ट्रेट्स लुक लाइक। ठीक है, एग्जैक्टली। अभी सबसे पहली जो थ्योरी है ट्रेट अप्रोच की, वो दी है गॉर्डन एल्पोर्टी। इनकी सबसे वाली जो थ्योरी है उसको हम ओजी थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है, गॉर्डन एल्पोर्ट बेसिकली कौन थे? ही वाज आल्सो नोन एज फादर ऑफ पर्सनालिटी साइकोलॉजी। यस, फादर ऑफ पर्सनालिटी साइकोलॉजी। तो ये भी कुछ चीजें हैं जो हमें याद रहनी चाहिए। ठीक है, ओके। अभी बिफोर गेटिंग इनटू पर्सनालिटी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली जब हम पर्सनालिटी पढ़ते हैं, जब भी हम पर्सनालिटी पढ़ते हैं, उसके दो अप्रोचेस रहते हैं। पहला अप्रोच होता है नोमोथेटिक अप्रोच एंड दूसरा अप्रोच होता है जिसको हम इडियोग्राफिक अप्रोच कहते हैं। ओके, नोमोथेटिक अप्रोच मतलब क्या? जब हम बहुत सारे लोगों को स्टडी करते हैं एंड वी आर मोर इंटरेस्टेड इन जनरलाइजेबिलिटी।
तब हम इसको कहते हैं नोमोथेटिक अप्रोच। मान लो मुझे जानना है कि सब लोगों में एग्रेशन के लेवल्स कैसे हैं, तो मैं इन जनरल पॉपुलेशन को लेती हूँ, सैंपल कर लेती हूँ, एंड देन आई स्टडी इट, बराबर। एंड व्हाई एम आई स्टडीइंग इट? क्योंकि ये स्टडी करने के बाद मुझे कुछ थ्योरी बनानी है, या फिर मुझे कुछ यस कुछ फॉर्म करना है, एंड आई वांट टू जनरलाइज इट टू द पीपल। ठीक है, तो ये क्या कर रही हूँ, मैं एक नोमोथेटिक अप्रोच ले रही हूँ। ठीक है, जब हम इडियोग्राफिक अप्रोच के बारे में बात करते हैं, वी आर बेसिकली सेलिब्रेटिंग, वी आर बेसिकली एक्सेप्टिंग द यूनिकनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल अलग होता है ना। माई पर्सनैलिटी इज माई पर्सनैलिटी बिकॉज ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ रीजन, बराबर। मैं जैसी हूं, मेरा बिहेवियर जैसा है, इट इज ड्यू टू मल्टीपल ऑफ रीजन, एंड दैट इज यूनिक टू मी, बराबर चीज है। तो ये जब यूनिक इंडिविजुअल्स को हम स्टडी करते हैं, उनकी यूनिक पर्सनालिटी ट्रेट्स को हम स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं इडियोग्राफिक अप्रोच। ठीक है, गेटिंग इट। एंड ये जो गॉर्डन अल्पोर्ट रहे हैं, इन्होंने कौन सा अप्रोच बनाया है, या फिर कौन सा अप्रोच फॉलो किया है? इडियोग्राफिक अप्रोच फॉलो किया। ही वांटेड टू स्टडी द यूनिकनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल। ठीक है, गेटिंग इट? यस, हाँ। तो चलिए जानते हैं गॉर्डन एल्पोर्ट के सबसे 3 मेन ट्रेट्स इन्होंने कौन से दिए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ऑल्सो टू रिमेम्बर दैट कि बेसिकली एल्पोर्ट जो थे, इन्होंने उनके कॉलीग के साथ बेसिकली एक डिक्शनरी का एक सर्च मारा। ठीक है, एंड बेसिकली व्हाट ही वांटेड टू से इज दैट कि अगर हम ह्यूमन बीइंग्स में ट्रेट्स है, ह्यूमंस हैव ट्रेट्स, तो हर ट्रेट के लिए एक डिक्शनरी वर्ड होना चाहिए। हर ट्रेट के लिए क्या, एक डिक्शनरी वर्ड होना चाहिए। Yes? तो उन्होंने और उनके जो कॉलीग थे, उन्होंने डिक्शनरी का एक छान मारा, एंड ही लिटरली रिड्यूस डाउन टू हाउ मच, 4500 वर्ड्स ही फाउंड। हर एक ट्रेट के लिए उन्हें क्या है, 4500 शब्द मिले। ठीक है, अभी 4500 शब्द या फिर 4500 ट्रेड्स तो नहीं दे सकते। तो इंस्टेड व्हाट ही गेव, इंस्टेड व्हाट डिड ही डू, ही गेव 3 मेन इंपॉर्टेंट ट्रेड्स। सबसे पहला ट्रेड होता है कार्डिनल ट्रेड्स, दूसरे होते हैं सेंट्रल ट्रेड्स, एंड तीसरे होते हैं सेकेंडरी ट्रेड्स। कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी। बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि कौन से होते हैं, सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट। अभी थोड़ा समझते हैं कार्डिनल ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड और सेकेंडरी ट्रेड्स क्या होते हैं। ठीक है, जब हम कार्डिनल के बारे में बात करते हैं, कार्डिनल ट्रेट इज एनी ट्रेट विच बेसिकली डोमिनेट्स योर एंटायर पर्सनालिटी, डोमिनेट्स योर पर्सनालिटी। ठीक है, एंड बेसिकली इज अ डिस्क्रिप्टर ऑफ योर लाइफ ऑल्सो। जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ, पूरे पूरे जीवन को डिस्क्राइब करता है, ऐसा ट्रेट को हम कहते हैं कार्डिनल ट्रेट। जैसे आपको पता है महात्मा गांधी, he was very famous and he is still very famous for his approach towards non violence, है ना। उनका नॉन वायलेंस के स्टांस के लिए काफी ज्यादा वो फेमस रहे हैं। ठीक है, अभी भी जब हम उन्हें याद करते हैं, वी तुरंत एसोसिएट नॉन वायलेंस विथ हिम। ठीक है, तो ये क्या है, उनका एक कार्डिनल ट्रेट रहा है। या फिर हिटलर ले लो, हिटलर, हिटलर इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, पावर, डोमिनेंस। तो ये उनका एक पर्सनालिटी का, उनके पूरे के पूरे जीवन का एक ट्रेट रहा है। वैसे ही आपके जीवन का, आपकी पर्सनालिटी का कोई एक डोमिनेंट ट्रेट रहेगा, उसको हम कहते हैं कार्डिनल ट्रेट्स। ठीक है, यस जी। दूसरा क्या होता है, यस व्हाट एल्स, हमने देखा था सेंट्रल ट्रेट्स। सेंट्रल मतलब क्या, एटलीस्ट 5 to 10 ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो हमें डिस्क्राइब करते हैं, विच डिस्क्राइब्स अस। जैसे मान लो मैं कह लूं कि आप हो फ्रेंडली हो, हार्ड वर्किंग हो, हेल्पफुल हो, एंड काइंड हो, एनिमल्स की तरफ काइंड हो, ह्यूमंस की तरफ क्या काइंड हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको डिस्क्राइब करने के लिए 5 से 10 ट्रेड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, विच बेसिकली टेल मी अबाउट यू। ठीक है ना, एटलीस्ट 5 to 10 ट्रेड्स जो आपके पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं, उसको हम कहते हैं सेंट्रल ट्रेड्स, विच इज वेरी सेंट्रल टू योर पर्सनैलिटी। जैसे कोई होता है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्क आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप काइंड हो, हेल्पफुल हो,
है ना। और क्या कह सकते हैं, यूर अ गुड फ्रेंड। तो ये सब क्या है, आपकी सेंट्रल ट्रेट्स है, 5 से 10 ट्रेट्स जो आपके पर्सनालिटी को बताते हैं, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, समथिंग दैट इज नोन एज सेकेंडरी ट्रेट्स। ओके, सेकेंडरी ट्रेट्स मतलब क्या, कुछ ऐसे ट्रेट्स जो सिचुएशन, जस्ट अ सेकंड, सिचुएशन स्पेसिफिक रहते हैं। यस, जैसे मान लो, आई गेट हंग्री, सॉरी, आई गेट एंग्री व्हेन आई एम हंग्री, ठीक है, ये सच है। आई गेट हंग्री व्हेन, आई गेट एंग्री व्हेन आई एम हंग्री। ओके, so this is something that is about me and this is very true, but ये situation specific है, कभी कभी ऐसा होता है। या फिर when someone lies to me, I don't like that, ठीक है, you either be true to me, हाँ, एग्जैक्टली, और डोंट टेल एनीथिंग, ठीक है, तुम झूठ मत बोलो, ठीक है। यस, एग्जैक्टली, सो आई गेट एंग्री अबाउट दैट। तो ये क्या है, सिचुएशन स्पेसिफिक है ना। एग्जैक्टली, तो ये हमें कहते हैं सेकेंडरी ट्रेट्स। है सेकेंडरी ट्रेट्स विच आर वेरी सिचुएशन स्पेसिफिक, कभी कभार होते हैं, आप कभी कभार चिढ़ते हो, कभी कभार आप आपका मूड स्विंग होता है, तो ये क्या हो गए, सेकेंडरी ट्रेट्स हो गए, जो कि सिचुएशन स्पेसिफिक हो गए। तो आपको 3 ट्रेट्स याद में रखने हैं, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेट्स, विच आर गिवन बाय नो वन एल्स बट गॉर्डन एल्पोर्ट, द फादर ऑफ पर्सनालिटी साइकोलॉजी। सो आई होप ये आपको सबसे फर्स्ट थ्योरी पता चल गई है, एल्पोर्ट्स ट्रेट थ्योरी, ठीक है। ओके, उसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण इंसान जो है रेमंड कटेल, इंटेलिजेंस के दौरान भी हमने इनका पढ़ा था, बट अभी हम पर्सनालिटी के कॉन्टेक्स्ट में इनको पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली आपको पता है कि साइकोलॉजी वाज नॉट लुक्ड एट एज अ साइंस। यस, साइकोलॉजी वाज बेसिकली लुक्ड एट एज अ सूडो साइंस, एंड काफी ज्यादा लोग ऐसे इसको रिस्पेक्ट भी नहीं करते थे, इसको ऑब्जेक्टिव नहीं मानते थे। तो रेमंड कटेल जो थे, इनको इनको बेसिकली ये करना था, he wanted to bring psychology as a discipline which is utmost scientific, just as any other form of science। जैसे कि केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ले लो, तो इनको भी इसको क्या है, साइंस, साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव बनाना था, ठीक है। तो बेसिकली इनका मानना था कि अगर हम पर्सनालिटी एज एन एस्पेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो उसको भी हमें ऑब्जेक्टिवली करना चाहिए, है ना। और आपको पता है कि जब भी हम ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, समवेयर वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट जनरलाइजेबिलिटी, कि हम ये स्टडी करें एंड देन पॉपुलेशन को जनरलाइज करें, बराबर चीज है। यानी कि यहाँ पे अप्रोच कौन सा आता है, यस, एग्जैक्टली, नन अदर देन नोमोथेटिक अप्रोच। नोमोथेटिक अप्रोच आता है क्योंकि यहाँ पे हमारा मोटिव क्या है, कि हमें उसको जनरलाइज करना है, पर्सनालिटी को ऑब्जेक्टिवली साइंटिफिक वे में स्टडी करना है। उसके लिए उन्होंने क्या है, फैक्टर एनालिसिस का स्टैटिस्टिकल टेक्निक को अपनाया। बेसिकली रेमंड कटेल जो थे, इन्होंने फैक्टर एनालिसिस सीखा, किससे सीखा, चार्ल्स स्पीयरमैन से सीखा। ओके, and then he studied it and used it so that he could reduce the number of traits and then categorize and understand the relationship between different variables and so on, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने बहुत सारे ट्रेड्स के बारे में बात की। जैसे उन्होंने बोला, सबसे पहले कुछ कॉमन ट्रेड्स होते हैं। कॉमन ट्रेड्स मतलब क्या, डिस्पाइट ऑफ आर डिफरेंट कल्चर, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, अपब्रिंगिंग्स, व्हाटएवर इट इज, हम सब लोगों में कुछ कॉमन ट्रेड्स होते हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे हम सब लोग कहीं ना कहीं काइंड होते हैं, काइंडनेस इज वेरी रेयर दिस डेज, बट स्टिल यू गेट माय पॉइंट, है ना। कहीं ना कहीं काइंड होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, सेंसिटिव होते हैं, और क्या होते हैं, केयरिंग होते हैं। कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो हम सब लोगों के बीच में कॉमन होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ कल्चर, जोग्राफिकल लोकेशन एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कॉमन ट्रेड्स। फिर क्या होते हैं, समथिंग दैट इज नोन एज यूनिक ट्रेड्स। यूनिक ट्रेड्स मतलब क्या, अभी हमने देखा है कि हर एक इंडिविजुअल के कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो विच इज वेरी यूनिक टू ईच इंडिविजुअल। आप में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो आपके लिए बहुत यूनिक है, जो आपको बनाता है। इट माइट नॉट बी द सेम फॉर मी और एनी अदर इंडिविजुअल, तो इसको हम यूनिक ट्रेड कहते हैं, ठीक है। यस, जैसे कि मैं कॉमन एग्जांपल देती हूँ, कि बहुत सारे हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं, सिबलिंग ऐसे होते हैं कि कितना भी जो मर्जी लड़ लो, है ना,
फिर भी केयर भी उतनी करेंगे। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि सिबलिंग्स का एक यूनिक ट्रेट रहता है दैट दे विल फाइट विथ यू बट स्टिल लव यू द मोस्ट। ठीक है, तो एक तरीके से उनका एक ये ट्रेट है, सिबलिंग ट्रेट है, हम कह सकते हैं यूनिक है। ठीक है, और क्या होता है, देयर समथिंग दैट इज आल्सो नोन एज स्किल ट्रेट, स्किल या फिर एबिलिटी ट्रेट्स। ओके, एबिलिटी ट्रेट्स आपको पता है, कोई लोग स्विमिंग में अच्छे होते हैं, डांसिंग में अच्छे होते हैं, सिंगिंग में अच्छे होते हैं, है ना। तो ये स्किल से रिलेटेड है, डांसिंग, स्विमिंग, कोई बेकिंग में अच्छा होता है, तो उसको हम स्किल बेस्ड या फिर एबिलिटी बेस्ड ट्रेट कह सकते हैं। ठीक है, और क्या इन्होंने बोला है, देयर समथिंग दैट इज आल्सो नोन एज सरफेस ट्रेट्स। सरफेस ट्रेट्स, सरफेस ट्रेट्स मतलब क्या, व्हाट इज सरफेस, सरफेस मतलब जो भी हमें दिख सकता है, समथिंग दैट इज ऑब्जर्वेबल टू अस। यस, जैसे मैं देख सकती हूँ कि आप काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, काफी ज्यादा केयरिंग हो, जो भी ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, जो भी आंखों को देख सकता, आंखों से हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अपने खुद के लिए भी एंड दूसरों के लिए भी, उसको हम कहते हैं सरफेस ट्रेट्स। एंड सरफेस ट्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनका मानना ये था कि जो भी हमारा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, इट हैज सम रूट्स, बराबर चीज है, जो भी हमारा बिहेवियर है इट स्टेम्स बैक टू समथिंग, इट हैज सम रूट्स, एंड उस रूट को हम कहते हैं सोर्स ट्रेट्स। अगर कोई इंसान काफी ज्यादा काइंड है ना, जैसे मान लो कोई इंसान है जो बेचारे, जो भी लोग होते हैं, अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, हमेशा उनको मदद करता है इन एनी पॉसिबल मैनर, विथ मनी, विथ रिसोर्सेज, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो ये सरफेस बिहेवियर है उसका। ठीक है, इसका एक सोर्स ट्रेट रहेगा कि उसका स्टेमिंग बिहेवियर रहेगा, बराबर, बराबर चीज है। यस, सो ऑल दिस इज probably ड्यू टू ही हैज लॉट ऑफ एम्पैथी। तो एम्पैथी उसके लिए एक सोर्स ट्रेट रह सकता है। यस, तो उसका जो बिहेवियर है, हमेशा लोगों एनजीओ में जाना, हेल्प करना, वट एवर इट इज कमिंग बैक टू इट्स रूट्स। और रूट क्या है, दैट ही फील्स अटमोस्ट एम्पैथी टुवर्ड्स अदर इंडिविजुअल्स। ठीक है, एग्जैक्टली, सो दिस इज व्हाट इज सोर्स ट्रेट्स। सो ही हैज टॉक्ड अबाउट सरफेस ट्रेट्स एंड सोर्स ट्रेट्स। सरफेस ट्रेट हमारे ऑब्जर्वेबल रेगुलर बिहेवियर होते हैं, एंड सोर्स ट्रेट हमारे अंडरलाइन या फिर रूट ट्रेट्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस बिहेवियर दैट वी कैन सी। ठीक है, हाँ, जैसे मान लो एक बिहेवियर है किसी का, बहुत सारे लोगों का ऐसा बिहेवियर रहता है, वो कभी भी खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, है ना, दे नेवर टेक स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, फॉरगेट अबाउट अदर्स आल्सो, खुद के लिए भी स्टैंड नहीं लेते। तो इनका सोर्स ट्रेट क्या हो गया कि वो काफी ज्यादा सबमिसिव इंडिविजुअल है ना, सबमिसिव इंडिविजुअल है, एब्सोल्युटली। ठीक है, तो एवरीथिंग हैज अ सोर्स व्हिच रेमंड पटेल एम्फसाइजेस ऑन, और इन्होंने अपनी 16 पीएफ की टेस्ट दी है, बराबर, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स। यस, जिसको हम 16 सोर्स ट्रेट भी कह सकते हैं। ओके, यस, सो ऑल दीज आर 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स, एंड बेसिकली ये जो फैक्टर्स है ये एक कॉन्टिनम पे आते हैं। कॉन्टिनम मतलब क्या, मान लो कि सबसे पहला ट्रेट इन्होंने दिया है वार्मथ। यस, वार्मथ, तो जो लोग हायर एंड पे रहेंगे वार्मथ के, वो काफी ज्यादा फ्रेंडली रहेंगे, और क्या रहेंगे, अप्रोचेबल रहेंगे, अप्रोचेबल रहेंगे, बराबर। और जो भी वार्मथ के ट्रेट पे लो रहेंगे, वो काफी ज्यादा रिजर्व रहेंगे, बराबर, मिक्स, सोशली ज्यादा मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, अपने अपने खुद में ही रहेंगे। सो इट एग्जिस्ट, एवरी ट्रेट एग्जिस्ट ऑन अ कॉन्टिनम, जहां पे हाई फैक्टर पे कुछ लोग रहेंगे एंड लो फैक्टर पे कुछ रहेंगे। ठीक है, हाँ, गेटिंग इट, yes, 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 exactly. So all these are 16 factors which you can go through. ठीक है, अभी ये जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी है, अपने टेस्ट बनाए हैं, बेसिकली फॉर दैट ही कलेक्टेड थ्री टाइप्स ऑफ डेटा, थ्री टाइप्स ऑफ डेटा ही कलेक्टेड। कौन से डेटा लिए हैं उन्होंने, फर्स्ट ही कलेक्टेड एल डेटा, देन क्यू डेटा, एंड थर्ड इज टी डेटा।
एल डेटा मतलब जब हम इंडिविजुअल्स के लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं, मान लो उनके डेमोग्राफिक डिटेल्स ले लिए, किसी का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ले लिया, मतलब वो डेमोग्राफिक में ही आता है, परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स, ये क्या है, लाइफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना। तो जब हम इंडिविजुअल्स की लाइफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उसको हम एल डेटा या फिर लाइफ डेटा कहते हैं। यस। क्यू डेटा मतलब क्या, क्वेश्चनेयर पे दिया हुआ, यस, या फिर क्वेश्चनेयर से कलेक्ट किया हुआ डेटा, उसको हम कहते हैं क्यू डेटा। एंड टी डेटा मतलब क्या, टेस्ट से कलेक्ट किया हुआ, टेस्ट से, एक्सपेरिमेंट से, और व्हेन पीपल आर मेड टू परफॉर्म अ टास्क। अ टास्क, ओके, गेटिंग इट। हाँ, तो इन्होंने 3 टाइप ऑफ डेटा कलेक्ट किए, एल डेटा, क्यू डेटा एंड टी डेटा। इससे इन्होंने क्या है, अपने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स दिए। एंड सबसे महत्वपूर्ण की चीज क्या है, इन्होंने फैक्टर एनालिसिस अपनाया इसके लिए, एंड इनका अप्रोच नोमोथेटिक रहा है। ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही हैज टॉक्ड अबाउट सरफेस ट्रेट्स एंड सोर्स ट्रेट्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यस, बहुत बढ़िया। फिर क्या है, व्हाट एल्स, यस, बिग 5 मॉडल, जस्ट अ सेकेंड, यस। सो बिग 5 मॉडल को हम क्या कहते हैं, ओशन मॉडल भी कहते हैं ना, वी कॉल इट एज ओशन मॉडल। यस, इट्स गिवन बाय पॉल कोस्टा एंड मैक्रे। ठीक है, हाँ, ओशन मॉडल कहते हैं। सो बेसिकली पॉल कोस्टा, मैक्रे, ये भी क्या है, कटेल की 16 पीएफ से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, बट 16 फैक्टर्स काफी ज्यादा हो गए ना, है ना, काफी ज्यादा हो गए। एंड बेसिकली हुआ क्या, इन्होंने भी काफी ज्यादा स्टडीज की, क्रॉस कल्चरल स्टडीज की, है ना। एंड इन्होंने बेसिकली ऐसा पाया कि 5 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बार बार देखने को मिलते हैं, 5 ऐसे ट्रेड्स हैं जो बार बार लोगों में देखने को मिलते हैं। एंड हेंस दे हैव टर्म्ड इट एज ओशन मॉडल, है ना। एंड ये भी क्या है, कॉन्टिनम पे होता है। यस, दिस आल्सो वर्क्स ऑन कॉन्टिनम, यानी कि कुछ लोग रहेंगे जो मान लो ओपननेस के हायर एंड पे रहेंगे, एंड कुछ ऐसे लोग होंगे जो ओपननेस के लोअर एंड पे भी रहेंगे। तो अगेन इट इज ऑन अ कॉन्टिनम। फिर क्या है, अप्रोच कैसा है, अगेन नोमोथेटिक अप्रोच है, क्योंकि ये हम क्या है, जनरलाइज कर सकते हैं लोगों में। ठीक है, एग्जैक्टली। तो ओशन मॉडल दिया है, ओशन मतलब क्या, ओ मतलब ओपननेस, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा नई नई चीजें ट्राई करना चाहिए, नए एक्सपीरियंस ट्राई करना चाहते हैं, है ना, काफी ज्यादा स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेते हैं। तो जो भी हायर एंड पे रहते हैं ओपननेस के, वो इन चीजों में इंडल्ज करते हैं। जो भी लोअर एंड पे रहेगा वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रूटीन को प्रेफर करेगा, है ना, ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। कि मान लो कि जैसे कॉमन सा एग्जाम्पल है, आप आपके फ्रेंड के साथ जाते हो, ठीक है, आई एम दैट फ्रेंड हु इज ऑलवेज स्टक कि जो हम जहाँ पे जाते हैं, जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं वहीं पे हम जाएंगे। वी विल नॉट ट्राई न्यू थिंग्स बिकॉज आई डोंट लाइक, आई लाइक familiarity। ठीक है, सो आई एम नॉट अ वेरी पर्सन हु लाइक्स ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ठीक है, नया एक्सपीरियंस आई डोंट लाइक। ठीक है, बट कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमेशा नया चीज ट्राई करना चाहते हैं, नए रेस्टोरेंट में जाते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। सो दैट इज सम कॉमन एग्जाम्पल दैट यू कैन ट्राई टू रिमेम्बर। ठीक है, फिर क्या होता है, कंसाइंशियस। ठीक है, कंसाइंशियस तो इसमें भी हायर एंड होता है एंड लोअर एंड होता है। ठीक है, हायर एंड पे जो लोग रहते हैं वो क्या रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा डिसिप्लिन रहेंगे, केयरफुल रहेंगे, ज्यादा विजिलेंट रहेंगे, है ना, दे विल बी वेरी माइंडफुल ऑफ देयर एक्शंस एंड एवरीथिंग। ठीक है, और जो लोअर एंड पे रहेंगे वो क्या रहेंगे, इम्पल्सिव, डिसऑर्गेनाइज रहेंगे। ठीक है, ई मतलब क्या, एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रावर्जन। यस, हाँ, जो काफी ज्यादा सोशिएबल होते हैं, बाहर जाके बात करना लोगों से, एंड यस, खुद से वो आके बोलते हैं, एग्जैक्टली, दे आर वेरी सोशिएबल, फन लविंग। ओके, एंड उसके लोअर एंड पे अगर कोई रहेगा जिसको हम इंट्रावर्जन कहते हैं, वो क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा, इंडिविजुअल, थॉटफुल रहेगा। यस, शांत शांत रहेगा, एग्जैक्टली। फिर क्या होता है, अग्रीएबल।
अग्रीएबलनेस, यस, जो हर एक चीज को हाँ बोल देता है कि चलो हाँ ठीक है ओके चलेगा। तो अग्रीएबल लोग जो होते हैं ज्यादा से ज्यादा इजी गोइंग रहते हैं, यस, दे अग्री विथ यू, दे आर ऑल्सो ट्रस्टिंग, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल, ठीक है। और जो लोअर एंड पे रहेगा अग्रीएबलनेस का, वो क्या रहेगा, सस्पिशियस रहेगा, अनकोऑपरेटिव रहेगा। तो अग्रीएबलनेस जो होता है is negatively correlated with what? Psychoticism. जो लोग साइकोटिसिज्म पे ज्यादा होते हैं, हायर एंड पे रहते हैं, वो कभी भी आपको एग्रीएबल नहीं देखेंगे, यस। जो भी ऐसे साइकोटिसिज्म पे हायर एंड पे होते हैं, यूजुअली दीज पीपल लैक इनसाइट, यूजुअली दीज पीपल आर नॉट वेरी फॉर एक्सेप्टिंग कि उनमें कुछ गलतियां हैं या फिर उनके बिहेवियर में कुछ खोट है। दे विल नेवर एक्सेप्ट दैट, दे विल नॉट बी अग्रीएबल एट ऑल, ठीक है। तो अग्रीएबलनेस इज नेगेटिवली कोरिलेटेड विद साइकोटिसिज्म, ठीक है। फिर क्या आता है लास्ट, न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म के हायर एंड पे जो रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा एंशियस रहते हैं, पेसिमिस्टिक रहते हैं। कुछ ऐसे लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे जो हमेशा छोटी छोटी चीजों पे भी काफी ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, दे वेरी एंशियस अबाउट इवन टाइनी टाइनी थिंग्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हायर एंड पे है न्यूरोटिसिज्म के, है ना। एंड जो लोअर एंड पे रहते हैं वो काफी ज्यादा इजी गोइंग होते हैं, उनको लाइक टेंशन या फिर एंजाइटी आने का थ्रेशोल्ड उनका काफी ज्यादा होता है, बराबर चीज है, यस। सो वी कैन से वी आर in the safe position to say that neuroticism, just a second, that neuroticism is positively and rather highly correlated with what? With depression, बराबर चीज है ना। क्योंकि जो लोग काफी ज्यादा एंग्शियस रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं लाइफ के अप्रोच के टुवर्ड्स, पेसिमिस्टिक रहते हैं, उनको डिप्रेशन होने के चांसेस भी तो ज्यादा है, यस। सो वी कैन से दैट दे आर हाईली कोरिलेटेड विद डिप्रेशन, बराबर चीज है। सो दिस इज व्हाट बिग फाइव मॉडल लुक्स लाइक, एंड ये भी एक कॉन्टिन्यूम पे आता है, ठीक है। दिस इज आवर थर्ड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हंस आइजैक्स पेन मॉडल, ओके। आई होप ये आपने पहले भी सुना होगा, हंस आइजैक का पेन मॉडल, ठीक है। सो इनका भी नोमोथेटिक अप्रोच रहा है, और क्या है, ही हैज फोकस्ड ऑन बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म टुवर्ड्स पर्सनालिटी। बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म मतलब क्या? व्हाट डू वी नो मीन बाय बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म? यस, so basically what he says that that our personality is influenced by our biological factors like genetics and heredity, and इसको ही वो क्या कहते हैं, what does he call it? He calls them as super traits, okay, super traits, ठीक है। तो इनका भी नोमोथेटिक अप्रोच रहा है, बट इनका अप्रोच टुवर्ड्स पर्सनालिटी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आवर पर्सनालिटी इज डिटरमाइंड एंड मेड अप ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स ड्यू टू आवर जेनेटिक्स, ड्यू टू आवर हेरिडिटी, एंड इसको हम सुपर ट्रेट्स भी कह सकते हैं, वी कैन कॉल देम एज सुपर ट्रेट्स, ठीक है। हंस आइजैक का ये अप्रोच रहा, बायोलॉजिकल डिटरमिनिज्म का अप्रोच रहा। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है देन यू नो व्हिच थ्योरीज टू मार्क एज राइट, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने पेन मॉडल में सबसे पहले इन्होंने एक्स्ट्रावर्जन के बारे में बात की, एंड देन न्यूरोटिसिज्म के बारे में बात की, ओके। कि लोग क्या होते हैं, एक्स्ट्रावर्ट्स होते हैं, एंड लोअर एंड पे क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट्स रहते हैं, बराबर। एक्स्ट्रावर्जन का अपोजिट क्या होगा, इंट्रावर्जन या फिर इंट्रोवर्ट्स रहेंगे। और कोई अगर न्यूरोटिक रहेगा तो उसके लोअर एंड पे जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। यस, एक्स्ट्रावर्जन हमें पता है, एक्स्ट्रावर्ट्स पता है, जो सोशिएबल होते हैं, मिक्सअप होते हैं, है ना। यस, एक्स्ट्रावर्ट्स जो होते हैं ऐसा माना जाता है कि इनमें क्या है, लो कॉर्टिकल अराउजल होता है, लो कॉर्टिकल अराउजल होता है, एंड
they need stimulation from outside. ठीक है, इनका क्या होता है, लो कॉर्टिकल अराउजल होता है, एंड क्योंकि ये काफी ज्यादा आउटगोइंग रहते हैं, उनको स्टिमुलेशन बाहर से चाहिए, बराबर चीज है। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू नो। और जो इंट्रोवर्ट्स रहते हैं उनका क्या होता है, हाई कॉर्टिकल अराउजल रहते हैं। इंट्रोवर्ट्स का क्रिटिकल थिंकिंग भी आप कभी भी देखो, इंट्रोवर्ट्स का क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छा होता है ना, हाई कॉर्टिकल अराउजल, एंड दे डू नॉट सीक स्टिमुलेशन फ्रॉम आउटसाइड। So this is something that we know, that introverts are more reserved and hence उनका क्या है, कॉर्टिकल अराउजल हाई होता है एंड स्टिमुलेशन वो आउटसाइड से नहीं लेते। फिर क्या होता है, न्यूरोटिक और स्टेबल। यस, न्यूरोटिक मतलब हमने अभी अभी देखा है, ऐसे लोग जो काफी ज्यादा एंशियस होते हैं, काफी ज्यादा पेसिमिस्टिक होते हैं टुवर्ड्स अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ और व्हाटएवर। ठीक है, तो आप कभी भी देखोगे कि ये जो एंशियस इंडिविजुअल्स होते हैं, है ना, उनके कभी भी नर्वस सिस्टम स्टेबल या फिर काम नहीं रहेगी, है ना। their nervous system, their sympathetic nervous system, their fight and flight mode is always on, is always, you know, क्या कह सकते हैं, susceptible। ठीक है, हाँ, तो काफी ज्यादा हर एक छोटी छोटी चीज पे अगर कोई एंशियस होता है तो नेचुरल सी चीज है, स्वेट करना एंड यू नो हार्ट रेस होना, पैल्पिटेशन होना, न्यूरोटिक या फिर न्यूरोटिज्म में जो हाई होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। कंसिडर्ड टू द फैक्ट कि जो स्टेबल एंड पे रहते हैं, जिनको ज्यादा टेंशन नहीं आता, ज्यादा एंग्जाइटी नहीं आती, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, उनका क्या अराउजल ज्यादा होगा, या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का अराउजल ज्यादा रहेगा? ऑब्वियसली नॉट, दे वेरी काम एंड चिल इंडिविजुअल्स, है ना, इजी गोइंग इंडिविजुअल्स है। यस, तो इनमें ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पेन मॉडल में इन्होंने सबसे पहले न्यूरोटिसिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी के बारे में बात की एंड एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन के बारे में इन्होंने बात की। उसके बाद लेटर ही एडेड द थर्ड टर्म विच इज साइकोटिसिज्म, एंड साइकोटिसिज्म का अपोजिट क्या रहेगा, सोशलाइजेशन रहेगा। साइकोटिसिज्म मतलब क्या, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स वो काफी ज्यादा इंपल्सिव रहेंगे, एंटी सोशल रहेंगे, होस्टाइल रहेंगे, अग्रेसिव रहेंगे, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट रहेंगे, कभी भी कॉन्फॉर्म नहीं करेंगे, कोल्ड रहेंगे। यस, यूजुअली हमें ये क्या है, ट्रेट्स क्रिमिनल्स में देखने को मिलता है। यस, वेरी कोल्ड, इम्पल्सिव, एंटी सोशल, है ना, नॉन नॉर्मेटिव। ठीक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ऐसा माना जाता है कि जो हाई ऑन साइकोटिसिज्म होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा होता है। They are very high on testosterone than normal individuals. Okay, the individuals high on psychoticism have higher levels of testosterone compared to the other individuals. ठीक है, एंड लोअर एंड पे क्या होता है, सोशलाइजेशन पे उनका सुपर ईगो को कंट्रोल होता है। सुपर ईगो हमें पता है हमारा मॉरल पुलिस है, जो हमें बताता है क्या सही है क्या गलत है। तो साइकोटिसिज्म का लोअर एंड क्या रहेगा, सोशलाइजेशन एंड रहेगा। So individuals know what is right, what is wrong, what we should do, what we should not do, what can cause us harm, what can save us। ठीक है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स उनका क्या होता है, हाई इम्पल्स कंट्रोल होता है। ठीक है, द मोर अल्ट्रुइस्टिक हेल्पिंग बिहेवियर भी इनमें ज्यादा होता है, एम्पैथेटिक होते हैं, कोऑपरेटिव एंड कन्वेंशन। ठीक है, गेटिंग इट? यस, तो यस, तो साइकोटिसिज्म में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, so these are few features that you have to remember and this was Hans Eysenck's pen model which you have to remember। तो हमने क्या है, चार थेरीज देखे हैं, चार ट्रेड के अप्रोचेस देखे हैं, ट्रेड के थेरीज देखे हैं। आई होप यू लाइक दिस क्लास। मैंने ये सबसे इजीएस्ट और सिंपलेस्ट मैनर में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको कौन सी थेरी सबसे ज्यादा पसंद आई। ठीक है, एंड लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू द फीचर्स ऑफ आवर बैचेस। तो जब भी आप पावधन के साइकोलॉजी की कौन सी भी बैच में एनरोल करते हो, आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों भी मिलने वाले हैं। The classes will be conducted by our top faculties. You'll get curated study material, चाहे वो PDF फॉर्म में हो, printed फॉर्म में हो। Yes, our app and web portal is very very easy to use and navigate. Mock test series, PYQs का full access आपको मिलेगा and आपकी इंटरव्यू के भी प्रेप की जाएगी। ठीक है, and we have lot of toppers
consecutively from 4 years. So if you want to see yourself, you know what to do. And subscribe to our channel. Our, you can join our WhatsApp and Telegram channel groups also to stay up to date in the world of psychology. अगर आपको रिसर्च और एकेडेमिया में जाना है and you want to explore that side of psychology, then you can approach us because we have a faculty fellowship program. तो वो हम आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है. फॉर एनी फर्दर सजेशंस कि कौन से टॉपिक्स पे आपको क्लास चाहिए, डू लेट अस नो बिकॉज वी आर हियरिंग. ओके, ठीक है. सो आई होप यू लाइक टुडेज क्लास. आई विल सी यू अगेन ऑन नेक्स्ट सैटरडे. ठीक है, टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.